कि जो इस वक्त उन्होंने बात की है, एक आलमी साजिश की गई, एक उन्होंने कहा हमारे खिलाफ अपोजिशन ने मिल बैठकर आलमी कुव्वतों के साथ खुदा ना खास्ता एक साजिश की। समझ नहीं आता, इंसान हंसे और रोए, लेकिन साजिश की हमारे खिलाफ आलमी कुव्वतों के साथ। एक आपको याद है इसकी टाइमलाइन भी, खत लहराया गया, 7 तारीख को वो टेलीग्राम आया था। उस टेलीग्राम को एक उन्होंने साजिश का लिबादा पहनाया, अपोजिशन से जोड़ा, उस वक्त की अपोजिशन से जोड़ा जो हम थे। सारी सियासी ताकतें जो उनके मुखालिफ हैं, पहले तो उन्होंने बहुत साल चोर डाकू कहा, अब उनमें कभी साजिश की बात हुई। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, हमारे डिमांड पर चेयरमैन बिलावल ने बहुत दिन पहले कहा था कि प्लीज़ वजाहत कर दें कि अगर वो केबल खुला है, डीक्लासिफाई हुआ है, वो साइफर में कोई चीज़ नहीं आती, साइफर आती है वो अंग्रेज़ी में सबको मिलती है और उर्दू में सबको मिलती है, वो डीक्लासिफाई होना है नहीं होना है, ये बात तो अब सामने आ गई कि जिन हसास इदारों ने, जिन रियासती ओहदों ने और ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने ये देखा है, उन्होंने सारी बात वाज़े कर दी कि कोई आलमी साजिश नहीं थी। इस तरह के केबल्स, इस तरह के टेलीग्राम्स आते हैं और जाते हैं, लोग तशवीश का इजहार करते हैं। और आज सुबह आपने सुना होगा कि अमेरिका ने फिर, मेरे ख्याल में तीसरी बार है ये, कि उन्होंने कहा है कि हम किसी एक सियासी कुव्वत के हवाले से कभी कोई राय नहीं रखते। हम ममालिक के साथ, रियासतों के साथ, नेशन स्टेट्स के साथ रिश्ते रखते हैं, रिश्ते इसी तरह होते हैं, और ख़ुद जो रियासतें होती हैं वो मुल्क का मफाद सामने रख के, वसी तर मफाद सामने रख के और अक्सर और बेशतर जज्बात से अलग करके मुल्क का दिफा करते हैं। मुल्क का दिफा करना हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है, अव्वलीन फ़र्ज़ है। और जिन हसास हालात में पाकिस्तान एक बहरानी कैफियत कभी ख़ित्ते में होती है, कभी दुनिया में होती है, ख़ारजी उमूर में होती है, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से होती है, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ एक गैर मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, उसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान अपना रास्ता निकालने की कोशिश करता है। इस रास्ते में PTI इस वक्त हायल हो रही है, इस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती अमूर को बंद गली में डालने की कोशिश हो रही है, लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है। जलसों में, जुलूसों में बहुत सारे लोग जो अखबार तक रसाई न रखें या सच से या हकीकत जान ना पाएँ, ना कभी शायद वो देख सकें किसी का बयानिया, उनको कायल किया जा रहा है कि जी हम मुल्क से वफादार हैं, बाकी सब गद्दार हैं। इसमें जो हमारे होते हुए उनके होते हुए उनकी हुकूमत में फ़ैसले हुए, ये नहीं कि हमारी हुकूमत में फ़ैसले हुए हैं, उनकी हुकूमत में उनकी नाक के नीचे फ़ैसले किए गए। 3-3 हफ्ते ऐसे टेलीग्राम उनके अकॉर्डिंग टू देम, उनके बयानी के मुताबिक वो टेलीग्राम 7 तारीख को आया था, तो भाई आपने 3 हफ्ते बाद जलसे में क्यों लहराया? आप फ़ौरन अगले दिन सफ़ीर को बोले, इसका तरीक़ेकार होता है, अगले दिन सफ़ीर को बुला के उनका डेमाश करते, उनको तंबी करते, जैसे सफारती उमूर में होता है। लेकिन नहीं, आपने ये कुछ नहीं किया। बजाय इसके कि आप मामलात को सेटल करते और अपना एक हकीकी पुरअमन बयानिया बनाते कि जी हमें नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कानून नहीं तोड़ा? कहते हैं कि हमें नो कॉन्फिडेंस से नहीं निकाला गया, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अभी भी जलसे में खड़े होकर कह रहे हैं तहरीक इंसाफ कि हमने कानून कभी नहीं तोड़ा, आइन चिकनी नहीं की। जब सबके सामने बात आया है, मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है जी, किसी को सवाल है मैं ज़रूर बताऊँगी।